श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति नशला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव वृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें अद्वैताचार्य जी के जब शांतिपुर से आकर के दोबारा महाप्रभु को मिलने का प्रसंग, बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। किस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने छोटे छोटे उपचार से महाप्रभु की पूजा की, स्तुति की और फिर महाप्रभु जी के चरणों की महिमा का गान करने लगे। बहुत सुंदर प्रकार से महाप्रभु की स्तुति करते हुए विश्वम्भर की जय हो, महाअवतारी महाप्रभु जी की जय हो, लक्ष्मी जी के मन को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो, श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले कौस्तुभमणि से विभूषित प्रभु की जय हो, महामंत्र के प्रकाशकारी हरे कृष्ण महामंत्र जिन्होंने प्रकाशित किया ऐसे महाप्रभु की जय हो, जीव को अपनी भक्ति ग्रहण कराने के लिए उनके विलास की जय हो, जीव को अपनी भक्ति जीव को अपने तरफ लगाने वाले उनकी जय हो, अनंत शयनकारी महाप्रभु की जय हो, सब जीवों के आश्रय की जय हो। आप कृष्ण हो, आप विष्णु हो, आप नारायण हो, आप मत्स्य हो, आप कूर्म हो, आप ही सनातन पुरुष हो, आप युग युग में वेदों को पालन करते हो और कहते राक्षस कुल को नाश करने वाले और जानकी जीवन राम भी आप ही हो, तुम ही गो के वरदाता हो, हल्या के उद्धार करता हो, प्रहलाद जी के लिए आपने अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से बहुत ही हृदय में भर के बहुत सुंदर प्रकार से महाप्रभु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। जिन चरणों से गंगा जी निकली, जिन चरणों का यश शेष जी भी गाया करते हैं, गा के अघाते नहीं है, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी निरंतर करते हैं, जिन चरणों ने सत्यालोक का आवरण किया था, जिनको बलि महाराज ने अपने सर पे धारण किया, जिन चरणों को, उन चरणों को की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार अद्वैताचार्य जी कहते कोटि बृहस्पतियों से भी बढ़कर जिनकी बुद्धि है, ऐसे अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु जी की तत्व को जानते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति महाप्रभु की कर रहे हैं। फिर महाप्रभु जी के श्री चरण युगलों की महिमा का वर्णन करते करते अद्वैताचार्य जी के जो आंखों से अश्रु जल प्रवाह हो रहा है, तो बहते बहते प्रभु के चरणों में वो लंबे पड़ गए, दंडोत प्रणाम करने लगे। और महाप्रभु कहते सब जीवों के जो अंतर्यामी गौरांग राय हैं, उन्होंने क्या किया, अपना चरण उठा करके अद्वैताचार्य जी के मस्तक पर रख दिया। देखिए अद्वैताचार्य जी ने कहा था कि मैं अपने प्रभु की ठकुराई देखना चाहता हूँ कुछ भगवान की, तो उन्होंने दो चीजें कही थी, अगर वो मेरे प्रभु हैं तो मुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए शांतिपुर चले गए थे। और दूसरी क्या कहा था कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो मेरे ऊपर मेरे मस्तक पर अपना चरण रखेंगे। ये बात अद्वैताचार्य जी ने सोची थी, शर्त रखी थी ये मन ही मन। अब पहली शर्त तो उनकी तब पूरी हो गई थी, पहली वाली बात जो ठकुराई देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे ढूंढ लेंगे। तो वहां रमाई पंडित जी को जब भेजा था, नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए थे, तो वहां पे महाप्रभु जी ने जाके ढूंढ लिया था। अब दूसरी बार यहाँ पे जो उन्होंने रखा था मेरे सर पर मेरे मस्तक पर अपने चरण रख दे, तो वो प्रभु ने रख दिए। तो यहाँ पर दोनों इच्छाएं उनकी पूरी हो गई। जब अद्वैताचार्य जी के सर पर प्रभु ने अपना चरण अर्पित कर दिया, तब जय जय की ध्वनि महाध्वनि होने लगी। अब देखिए यहाँ पर अद्वैताचार्य जी जो हैं वो पहले से ही बहुत सीनियर वैष्णव हैं नवद्वीप धाम में, सबको पता है। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी की दादाजी की एज के हैं, तो उनको तो सब लोग बहुत सम्मान देते थे। तो यहाँ पर सबको प्रकट हो रहा है धीरे धीरे महाप्रभु का आश्चर्य, महाप्रभु कौन है, ये धीरे धीरे सबके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। जब अद्वैताचार्य जी ने इसके सर पर महाप्रभु ने इस प्रकार अपना चरण रख दिया, तो जय जय की ध्वनि होने लगी। और इस चरित्र को देखकर सभी लोग विह्वल हो गए। किसी ने भी इस प्रकार से नहीं किया कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, मतलब महाप्रभु के प्रति अब वो बालक बुद्धि या कि निमाई यहाँ जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, हम यहीं पला बड़ा है, इस प्रकार की बुद्धि नहीं है। अब वही वाली बुद्धि है जो भगवान के प्रति होती है। तो यहाँ पर सभी जो भक्त लोग थे वो बड़े विह्वल हो गए, हरि हरि कहते हुए कोलाहल करने लगे। कोई भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगा, कोई मल्ल वीरों की भांति उछलने लगा, और कोई किसी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। क्योंकि जब भक्ति का प्रवाह हृदय में बढ़ेगा तो ऐसा होगा ही होगा, ऐसा देखा जाता है। कभी कीर्तन में
ऐसे जो जिनको भक्ति ऐसे, यहाँ तो महाप्रभु स्वयं भगवान प्रकट हैं और उनके जो परिकर हैं वो सारे शुद्ध सत्वमयी हैं, तो उनके अंदर तो कोई मिश्र सत्व नहीं है, जिन कोई भी किसी प्रकार का राग द्वेष कपट कुछ भी नहीं है, तो वहां कैसे होता होगा। हम साधारण जीवों में भी देखा जाता है जो राग द्वेष से कलुषित हैं, साधक हैं, अभी भजन कर रहे हैं, कामनाओं से भरे हुए हैं, तब भी उनमें भी देखा जाता है कि कभी कभी कोई संत महापुरुष जब आते हैं कथा कीर्तन करते हैं तो ऐसा भक्ति का प्रभाव बढ़ता है कि रोना कई बार बंद नहीं होता। तो जबकि हम लोग तो अभी अनर्थग्रस्त हैं, यहाँ तो अनर्थों की बात ही नहीं है, ये तो सब महाप्रभु के परिकर है। तब उनके अंदर किस प्रकार से हृदय में उद्गार उठते होंगे भक्ति के, किस प्रकार से वो अपने आप को बचा के रखते होंगे। यहाँ पे जो लिखा होता है कि भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगा, कोई उछलने लगा, तो ये बहुत साधारण सी बात है समझ में आने वाली। और कईयों को जिनको पता नहीं भक्ति के ये विकार होते क्या हैं, वो उसको सुन के हैरान होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मल्लवीर की भांति उछलने लगा, गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा, ये क्या होता है, उसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जिसको भक्ति नहीं है वो ये चीजें समझ ही नहीं सकता। जिसने थोड़ा बहुत भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग किया है, इन चीजों का अनुभव किया है, वो समझ सकता है कि ये किस प्रकार से होता होगा। तब यहाँ पर फिर ये लोक मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, इस प्रकार का रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर शरीर का ही कोई ध्यान नहीं होता कि मैं शरीर हूं। वहां पे सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है और उसको सिर्फ अपने प्रभु और उनके भक्त, बस दो ही चीजें दिखती हैं और उसका आनंद दिखता है भक्ति का। तो वो आनंद जब उठता है तो इस प्रकार के तरीके से वो बाहर प्रकट होता है कि कोई नाचने लग गया, कोई उछलने लग गया, कोई लोटपोट होने लग गया, कोई गले लगाकर जोर जोर से रोने लग गया। अब बता रहे हैं अद्वैताचार्य जी ने जैसा चाहा था वो पूर्ण हो गया। अपने मस्तक पर श्री चरणों को पाकर अद्वैत ने पत्नी सहित अपनी मनोकामनाएं पूरी कर ली। अद्वैताचार्य यही तो चाहते थे, क्योंकि हर समय महाप्रभु जी, अब आगे भी आएगा, अद्वैताचार्य जी को जब बार बार हमेशा सम्मान ही देंगे महाप्रभु, क्योंकि वो तो ये तो यहाँ पे महाप्रभु अपना ऐश्वर्य भाव प्रकट कर रहे हैं, ऐश्वर्य लीला भगवान की। अदरवाइज तो महाप्रभु भक्त भाव में रहेंगे ज्यादा, और जब भी भक्त भाव में रहेंगे तो महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को हमेशा सम्मानित ही करेंगे। लेकिन अद्वैताचार्य जी को पता है ये तो मेरे प्रभु हैं, मुझे सम्मानित करते, इसलिए उनको कष्ट होता है। तो यहाँ पे आगे और भी लीलाएं आएंगी बड़ी सुंदर सुंदर। एक बार अद्वैताचार्य जी जानबूझ से के प्रभु से जो है शासन करवाने के लिए अपने ऊपर, कि मेरे पर शासन करे, हर समय मुझे सम्मान देते हैं, कुछ गलत आचरण भी करेंगे जिससे महाप्रभु उन पर शासन करेंगे, उनको पीटेंगे। तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, आगे बड़ी आएंगी इसमें चैतन्य भागवत में। अब बता रहे हैं कि अब क्या हुआ, महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को आज्ञा दी, अरे नाड़ा मेरे कीर्तन में नृत्य करो। अब महाप्रभु ने कहा नृत्य करो, मतलब अद्वैताचार्य जी बूढ़े हैं, उनको कह दिया कि नृत्य करो। इतने में क्या हुआ, जैसे बोला तो सब लोग कीर्तन करने लगे, अति मनोहर कीर्तन की ध्वनि उठने लगी और अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के सामने ही नाचने लगे। किसी क्षण तो बड़ी तीव्रता के साथ और किसी क्षण बड़े ही मधुर भाव से वो नृत्य करने लगी, मतलब एकदम से तेज तेज करते हैं, कभी धीरे 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 अंगों को हिला रहे हैं। किसी क्षण वे दांतों में बहुत सारे तिन को उठा लेते हैं। तिन होता है छोटा सा तिनका, उसको उठाने का क्या तात्पर्य होता है कि मैं बहुत दीन हूं, ये भक्तों का लक्षण है कि दीनता प्रकट कर रहे हैं। हाथों में तिन धारण करने का मतलब तिन का जो होता है वो कितना होता है, अगर तिनके के ऊपर कोई पैर रख दे तो वो दब जाता है, उठता नहीं है। इसी प्रकार से वैष्णव का चरित्र होता है, वो किसी की अभी प्रतिकार नहीं करते, तो इसीलिए दांतों में तिनका धारण करते हैं, अर्थात बहुत ही अपने आप को दीनहीन समझते हैं। वे किसी पल घूमने लगते, किसी पल उठने लगते, किसी पल गिरकर लोटपोट होने लगे, फिर लंबी लंबी सांस छोड़ते और फिर मूर्छित हो गए। जब जैसा कीर्तन जब उन्होंने सुना उसी कीर्तन के भाव अनुसार वैसा ही वो हो जाते अद्वैताचार्य जी। इस प्रकार किसी एक विशेष भाव में स्थिर न रहते हुए आनंद सहित नाचते रहे अद्वैताचार्य, और अंत में केवल दास्य भाव में रह गए। दास्य भाव का जो भाव का प्रभाव अचिंत्य होता है उसे समझना बड़ा कठिन है। कहते कैसे ये दास्य भाव था। अद्वैताचार्य जी हर समय बोलते थे चैतन्य रे दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई, तार दास रे दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं महाप्रभु का दास हूँ, उनके दासों का दास हूँ। ये भाव से हमेशा नृत्य करते थे। अब नृत्यरत अद्वैताचार्य जी दौड़ दौड़ कर ठाकुर जी के पास जाते हैं महाप्रभु जी के, और फिर नित्यानंद को देखकर, अब यहाँ नित्यानंद प्रभु भी तो आ गए हैं। अब अद्वैताचार्य जी का आनंद दुगुना है। एक तो आनंद था पहले महाप्रभु जी का आनंद, वो तो है ही। नित्यानंद प्रभु क्या है, वो तो साक्षात भक्ति है, प्रेम ही, कृष्ण प्रेम ही रूप धारण करके खड़ा है। क्योंकि ये बात समझने वाली होती है, जैसे राम जी हैं, अगर राम जी की अकेले हैं, चलो सीता जी के साथ है तो अलग आनंद है सीता राम जी के दर्शनों के, लेकिन अगर भरत जी भी साथ हैं, लक्ष्मण जी भी साथ है, तो फिर वो आनंद 4-4, 10-10 गुना होके बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भरत जी ने ऐसी भक्ति करके दिखाई राम जी की जो कोई कर ही नहीं सकता, भूतो न भविष्यति। अब ऐसे भक्त का जब संग मिलेगा तो कैसा आनंद हो जाएगा। वो भक्त तो है ही, साथ साथ ईश्वर
आवेश है ईश्वरी ही है भरत जी महाराज। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु साधारण थोड़ी है, वो तो कृष्ण ही है, बलदेव प्रभु ही तो है, बलदेव ही तो नित्यानंद है। तो नित्यानंद प्रभु को देख करके भौहें तिरछी करके था टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति देखता है ना किसी को, क्योंकि उसको बड़ा प्रेम आ रहा है उस पे, तो भौहें टेढ़ी करके नित्यानंद की तरफ देखकर हंसते हैं। हंसकर उन्होंने कहा अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, ऐसे कह दिया। इतने दिनों तक तुम दिखाई नहीं दिए, अब कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए इन सब चीजों को समझ के लगता है ना पुड़के कि यहाँ पर ये नित्यानंद प्रभु को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि अद्वैताचार्य जी का तत्व क्या है, ये साधारण ही है, महाविष्णु और शिव के मिलित तनु है। तो कह रहे हैं इतने दिनों तक कहाँ थे, अब कहाँ जाओगे, आज बांध कर रखूंगा कि मैं अब तुमको जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु को कभी शब्द द्वारा, कभी परमत शब्द द्वारा संबोधित करने लगे। शब्द द्वारा मतलब कभी तो सिंपली बोलते हैं नित्यानंद, कभी नित्यानंद और नित्यानंद, इस प्रकार प्रमत्त होकर संबोधित करते हैं। अद्वैत के व्यवहार को देखकर नित्यानंद प्रभु हंस पड़े। नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं ये दोनों, एक पागल था पहले, दो पागल हो गए। ये दोनों कृष्ण की लीला में एक ही मूर्ति के दो भाग हैं। बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पर कि एक तो महाप्रभु और दो प्रभु, तीन प्रभु हो गए इकट्ठे हमारे भी। एक तो महाप्रभु और दूसरे दो प्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। तो इन मिलकर के हर समय कीर्तन करेंगे, आनंद लेंगे भक्ति में। अब कह रहे पहले कह दिया गया है कि नित्यानंद प्रभु सारे कौतुक जो है, संपूर्ण कौतुक के साथ नाना रूपों में महाप्रभु की सेवा करते हैं। हमने पहले वर्णन किया था नित्यानंद प्रभु 10 रूप धारण करके सेवा करते हैं। जितनी भी महाप्रभु की सेवा है वो नित्यानंद प्रभु करते हैं कौतुक से। किसी रूप में वे बोलते हैं और किसी रूप में ध्यान करते हैं, किसी रूप में वो छत्र हैं महाप्रभु के, किसी रूप में सेज बनते हैं, किसी रूप में गुणगान करते हैं। गुणगान कैसे करते हैं? अनंत शेष, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करके पृथ्वियों को खड़े हैं, अनंत शेष नित्यानंद प्रभु का और बलदेव जी का एक अंश है, अंश का अंश है, कला की कला बोलते हैं उसको। तो वो शेष रूप में भगवान का गान करते हैं। शेष शैया के रूप में ही सैया बनते हैं विष्णु जी की। छत्र धारण करते हैं, छत्र, पादुका, शैया, उपाधान, वसन, आराम, आवास, यज्ञ सूत्र, सिंहासन, ये 10 प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं 10 रूप धारण करके। 10 रूप धारण करके छत्र, पादुका भगवान की, शैया, आसन, तकिया, वसन भगवान का वस्त्र, पीताम्बर, ये भी नित्यानंद प्रभु ही है। आराम करने का आराम, आवास भगवान का घर, जो भगवान जहाँ रहते हैं, वैकुंठ धाम, वो भी नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। नित्य गोलोक धाम भी, और जो यहाँ पे वृंदावन धाम है, ये नित्यानंद प्रभु ही बनते हैं। बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है, इसकी सत्ता बलदेव प्रभु से है। तो यज्ञ सूत्र भगवान जो धारण करते हैं, सिंहासन भगवान का, सब नित्यानंद प्रभु है। किसी रूप में सेज है। तो यहाँ पे बता रहे, कहते हैं यह जान लेना चाहिए कि नित्यानंद और अद्वैत के बीच में कोई अंतर नहीं है। जितने भी भाग्यवान जन हैं वे सब इस अवतार में ऐसा ही मानते हैं कि दोनों एक ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है कि नित्यानंद प्रभु बड़े हैं या अद्वैताचार्य छोटे हैं, या अद्वैताचार्य बड़े हैं नित्यानंद प्रभु छोटे, नहीं, दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर है ही नहीं। इन दोनों के बीच में अभी आगे वर्णन आएगा, कुछ कुछ कलह दिखाई देगा। ये अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु को जानबूझ करके थोड़ा तंग किया करेंगे। भक्ति में जैसे भक्त लोग एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इस प्रकार कलह करेंगे नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी बार बार नित्यानंद प्रभु को जो है जानबूझ के प्रताड़ित करेंगे कि ये कहाँ से आ गया अवधूत, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी आगे ऐसी लीलाएं करेंगे, नंगे घूमते रहेंगे। पहले सन्यासी था, सन्यास का दंड तोड़ दिया, फिर बाद में विवाह करवा लेंगे। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य जी हर समय सुनाया करेंगे नित्यानंद को, ये कौन व्यक्ति बीच में आ गया, मेरा पूरा ब्राह्मण धर्म नष्ट कर दिया इसने, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। वो नित्यानंद प्रभु भी उन पर जूठा फेंक दिया। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर इनके बीच में मधुर मधुर लीलाएं होंगी। अब जो तो है भक्त, उनको तो इन लीलाओं को सुनकर के होगा आनंद। जो अभक्त है, जिसको हर समय दोष दृष्टि बनी हुई है, वो क्या करते हैं, इन लीलाओं को देख करके क्या करेंगे, समझेंगे कि ये तो अलग, देखो अद्वैताचार्य जी तो ठीक है, ये नित्यानंद प्रभु गलत है। कुछ बोलेंगे नित्यानंद प्रभु ठीक है, अद्वैताचार्य गलत है। इस प्रकार में से एक का पक्ष लेके दूसरे की निंदा करेंगे, और ऐसे करके अनंत कोटि नरकों में, जन्मों के लिए नरकों में चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि ये तो भक्त हैं, भगवान के भक्त रूप में लीला कर रहे हैं, भगवत अवतार ही। दोनों के बीच में जो कुछ कलह दिखाई देता है वह सब वस्तुतः ईश्वर के व्यवहार के चिंते, कौतुक और विनोद है। ईश्वर है, दोनों ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व कौन होता है? जैसे भगवान से, एक तो भगवान है ही, दूसरा भगवान से जीव निकले हम, साधारण जीव। तो हम भगवान से डायरेक्टली नहीं निकले, हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। तो हम भगवान के विभिन्न अंश है। एक भगवान का स्वांश होता है, स्वांश होता है जो भगवान का ही अंश है डायरेक्ट। तो वो भगवान का अंश क्या है? भगवान के अवतार जितने भी, बलदेव प्रभु भगवान के अवतार, अद्वैताचार्य जी भगवान के अवतार महाविष्णु के रूप में। तो ये सब कौन है? नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, अगर रामलीला की बात करें कृष्ण लीला में बलदेव जी,
या भगवान के जो अन्य अन्य अवतार, मत्स्य कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ये सब भगवान के स्वांश हैं, भगवान के अवतार हैं। ये इनको स्वांश बोला जाता है भगवान के अवतारों को। तो ये ईश्वर तत्व ही होते हैं, इनके अंदर भी वही सारी शक्ति होती है जो भगवान के अंदर है, बस थोड़ा थोड़ा तारतम्य होता है। जैसे अगर भगवान के गुणों की बात करें तो 4 माधुरियां वो कृष्ण में ही विद्यमान है, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये कृष्ण में ही विद्यमान है, बाकियों में नहीं है। लेकिन 60 गुण तो सारे अवतारों में रहेंगे बाकी। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि ये ईश्वर के व्यवहार हैं जो कलह लीला कर रहे हैं, आगे आएंगी वर्णन, कई कई लीलाएं बड़ी सुंदर। तो ये उनका कौतुक है, चिंता है, जिसको चिंता भी नहीं कर सकता कोई, और वो विनोद है भगवान का आपस में। और अनंत देव और शंकर में कहते जैसे परस्पर प्रीति है, अनंत देव और शंकर में कैसी प्रीति है? अनंत देव को शंकर जी अपना गुरु मानते हैं, संकर्षण जी को शंकर जी अपना गुरु मानते हैं, शंकर जी के गुरु है संकर्षण। कहते हैं शंकर, अब गुरु चेला में बहुत प्रेम है। संकर्षण और शंकर जी हर समय कृष्ण कथा करते हैं, हर समय राम कथा करते हैं, बैठ करके कथा श्रवण करते हैं शंकर जी अपने गुरुदेव के पास। संकर्षण जी को गुरु तुल्य मान करके हर समय शंकर जी उनसे कथा सुनते हैं भगवान की, और शंकर जी आकर के वो कथाएं सारी पार्वती जी को सुनाती हैं। इसीलिए हमारे जितने भी ग्रंथ है वो सब प्रश्न उत्तर है शंकर जी और पार्वती जी के, ज्यादातर रामचरितमानस ले लो, और भी कई ग्रंथ है जिनमें शंकर पार्वती संवाद ही है। तो वो शंकर जी ने सारी कथाएं सुनी है अपने गुरु अनंत देव से, संकर्षण जी से। बोले इनके अंदर बड़ी प्रीति है गुरु शिष्य में। जैसे अनंत देव और शंकर की प्रीति है, वैसी प्रीति इन दोनों के मध्य में एक दूसरे के प्रति है। किन दोनों के मध्य? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी के प्रति मन में भी ऐसी प्रीति है एक दूसरे के प्रति। दोनों ही महाप्रभु के प्रिय क्लेवर हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, कोई इनके अंदर कोई अंतर नहीं है। तो बता रहे हैं इन दोनों के बीच की अप्राकृत कलह को ना समझकर जो किसी एक का पक्ष करते हैं और एक की वंदना और दूसरे की जो निंदा करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। कोई ये कथाएं साधु संग की, यानी पता नहीं भक्त क्या होते हैं, भगवान अवतार क्या होते हैं, कुछ पता नहीं है, कोई तत्व जानता नहीं है भगवान का, और क्या सुन के ऐसे ही सुन लिया, थोड़ा ऐसे कोई लड़ाई आ गई, बहुत सुंदर सुंदर इनकी कलह की लीलाएं आएंगी, उनको भक्तों को सुनकर तो बड़ा आनंद होता है। ऐसे ऐसे तत्व प्रकट कर देंगे उसके अंदर से अद्वैताचार्य जी, तो भक्तों को तो आनंद होगा। लेकिन जिसने कुछ सुना नहीं तत्व, तो वो क्या करेंगे? निंदा करने लग जाएंगे, तो उनका विनाश हो जाएगा। इसीलिए भैया साधु संग में ही हरि कथा सुननी चाहिए। अगर बैठ करके घर में ग्रंथ पढ़ते तो वो भी बीच बीच में साधु संग करना चाहिए, साधु की शरणागति, साधु के पास में रह करके जाना चाहिए। हमारे नवद्वीप धाम परिक्रमा चलती है उसमें आना चाहिए। नवद्वीप धाम परिक्रमा में आएंगे तो वहां बड़ी सुंदर कथाएं सुनने को मिलती हैं। और पुरी धाम की परिक्रमा चलती है 5 दिन की, वहां जाना चाहिए। ब्रजमंडल की परिक्रमा चलती है उसमें आकर भक्तों के संग में परिक्रमा करनी चाहिए, तभी जाकर के हमें ये कथाएं जो है समझ में आएंगी और भगवान की लीलाएं दृष्टिगोचर होंगी। हमारे इन नेत्रों के आगे हमें भी भगवान की लीलाएं को दर्शन होंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं अद्वैताचार्य जी के नृत्य को देखकर सारे वैष्णव विफल हो गए, आनंद सागर में मगन हो गए। नृत्य को समाप्त करने के लिए जब प्रभु ने आज्ञा दी, तब उस आज्ञा जो दी उन्होंने, तब उस आज्ञा को शिरधार करते हुए अद्वैताचार्य जी ने अपना नृत्य रोक दिया। महाप्रभु ने कहा बस कीजिए, बहुत नृत्य कर लिया। अब महाप्रभु ने अपने गले की माला अद्वैताचार्य जी को दी, प्रसादी माला। फिर हंसते हुए कहने लगे वर मांगो, वर मांगो। किसको कह रहे हैं? अद्वैताचार्य जी को। देखो इतना सुंदर उनको क्या नहीं मिला आज अद्वैताचार्य जी को। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है, भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान की भक्ति, ये अमोघ है। भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे, अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है तो भी देंगे। हो ही नहीं सकता कि भगवान का दर्शन हो। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं, श्री विग्रह को प्रेम से प्रणाम करें, सासंग भक्ति करें, सासंग मतलब भाव के साथ भक्ति करें भगवान की, तो हर समय हर बार कुछ ना कुछ वर मिलेगा ही मिलेगा। इस लोभ से भी भगवान के पास, अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है यद्यपि, तब भी भगवान मंगल कर देंगे। फिर अगर कोई जीवन में कोई अपने कर्मों के अनुसार कोई बाधा नहीं, उस बाधा को नष्ट कर देंगे। लेकिन भगवान का दर्शन अमोघ है, इस बात को समझ लेना चाहिए। भगवान, उनकी जो प्रिया सखी श्री राधा जी, इनका दर्शन, उनके सखियों समेत उनको प्रणाम करना, तो इनको दर्शन करना, प्रणाम करना, इससे साधारण बात नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है, ध्यान कहीं और होता है, मंदिर जाते हैं, कुछ और ही चल रहा होता है, ऐसे ही प्रणाम कर दिया, तो वैसा ही वैसा फल मिलता है फिर हमें। अगर हम सात्संग भजन करें, इसीलिए इन कथाओं को सुना जाता है, क्योंकि इन कथाओं से बड़े रहस्य निकल करके आते हैं ग्रंथों से, जो हमें भाव से भक्ति करना सिखा देते हैं। और हमारे जीवन की अनेक बाधाएं, जो हम अगर दूसरे तरीके से, जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बोल दिया भैया तुम्हारे पर राहु हावी है, अब वो शराब लेके आएगा, बीड़ी सिगरेट, वहां मैंने कई लोगों को देखा है, वो चढ़ाते हैं जाकर, फिर वो दबा के आते हैं कहीं जंगल में जाके शराब लेके, बोले राहु शांत हो जाएगा। इन सब क्रिया को करते हैं और कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, तब भी वो जो कर्म है, जो उनका, वो जो राहु ने उसको दशा ने उसको जो तंग करना है, वो कभी नष्ट नहीं होती जल्दी जल्दी, और उसका देखा जाता है कि उल्टा भी परिणाम मिलता है। लेकिन
अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, माला करता है भाव से, और भगवान के मंदिर जाता है भाव से, प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, तो उसका ये आज मान लो उसको उस दिन कुछ बाधा आनी थी किसी ग्रह के कारण, पिछले कर्मों का हिसाब तो है ही भाई, वो थोड़ी नष्ट हो जाएगा इतनी जल्दी, तो वो उसका नष्ट कर देंगे भगवान। उसको नष्ट नहीं करेंगे तो बहुत कम कर देंगे, सूली का सूल बना देंगे। ये होता है, क्योंकि भगवान का दर्शन क्या है, अमोघ। इसीलिए भगवान से जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं। हम मांगकर उनको बांध देंगे, इतना दे दो, वो इतना ही दे देंगे फिर बस। इसलिए कभी मांगो मत, वो अपने आप ही हमारा कल्याण कर देंगे। क्योंकि भगवान को एक्चुअली भगवान भी नहीं कल्याण करते, भगवान के आगे चलने से पहले उनकी जो आगे बैठे हैं ना इतने परिकर, जब वो भगवान का रुख देखते हैं वही सब काम कर देते हैं। ये देवी देवता क्या चीज है उनके आगे, और उनके बैठे आगे पार्षद भगवान के जय विजय, और इतने पार्षद हैं भगवान के दरबार में, वही सारे काम कर देते हैं। उनकी इतनी चलती है, भगवान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए भजन करना चाहिए, सात्संग भजन, भाव से, हृदय में भाव उठने चाहिए। तो ये भाव तभी उठेंगे जब हम ये कथाएं सुनेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे। नहीं तो अपने ही जैसे लोगों के साथ रह करके कभी भक्ति नहीं होती, बस माला सटकाते जाओ, सटती रहेगी माला, आगे आगे बढ़ती जाएगी, होगा कुछ नहीं, कोई भाव नहीं उठेंगे। तो इसीलिए फिर महाप्रभु कह रहे हैं वर मांगो वर मांगो, और अब अद्वैताचार्य जी ने कुछ उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि वो क्या वर मांगेंगे। तब प्रभु फिर बार बार कहने लगे वर मांग लो मांग लो। फिर अद्वैताचार्य जी बोलते हैं और कौन सा वर मांगू, प्रश्न कर रहे हैं कौन सा वर मांगू, आप तो मिल गए, वो और क्या चाहिए। जिसको चाहते थे वो अद्वैताचार्य जी ने हुंकार करी थी। महाप्रभु ने बोला था श्रुति आशीनु क्षीर सागर भीतर निद्रा भंग हईलम और नाड़ा हुंकारे। मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था आराम से, मेरी निद्रा भंग कर दी इस नाड़ा की हुंकार ने। नाड़ा का अर्थ ही होता है हिला देना, सिंहासन डोल गया भगवान का। ऐसी हुंकार करी अद्वैताचार्य जी ने भगवान को पुकारा। बोले जो वर मुझे चाहिए था वह संपूर्ण रूप से मुझे मिल गया है। क्या चाहिए था कि आप आ जाओ और सब जीवों को भक्ति दे दो। पाखंडियों के बाणों से वचनों से हमारा हृदय दग्ध होता था, तो इसीलिए आप उन पाखंडियों का मुंह बंद कर दो, तो वो आपने कर दिया। आप आ गए, अब साक्षात आपके सामने मैंने नृत्य किया है। अरे आपके सामने मैंने नृत्य किया, उससे ही मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। मैं क्या मांगू प्रभु, अब कुछ और शेष रह ही क्या गया है। आपके अवतार का साक्षात दर्शन कर लिया है, मैं क्या चाहूंगा या क्या आप नहीं जानते हैं। उनको पता है महाप्रभु अद्वैताचार्य जी क्या चाहते हैं महाप्रभु से, कीर्तन का प्रचार हो, सब जी भक्ति करें, सबका उद्धार कर दो। तो बोले मैं क्या चाहता हूं आप नहीं जानते। अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे अद्वैताचार्य जी, उनको क्या चाहिए, वो तो स्वयं भगवत तत्व है, वो तो लोगों को दे सकते हैं, वर देने वाले हैं। लेकिन फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं वर मांगो, तो कह रहे मैं क्या मांगूंगा जो मैं चाहता हूं, आप क्या नहीं जानते। क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा आप उसे नहीं देख रहे हैं। सिर हिलाते महाप्रभु बोले विश्वम्बर, मैं तुम्हारे निमित्त ही प्रकट हुआ हूं। मैं घर घर में कीर्तन का ऐसा प्रचार करूंगा कि सारा संसार मेरे यश में नाचने लगेगा। कितनी सुंदर बात महाप्रभु, कितनी बड़ी यहाँ पर भविष्यवाणी करके गए हुए हैं, और आज वो देखा जाता है थोड़ी थोड़ी सार्थक होती दिख रही है कि लोग अभी कीर्तन करने लगे हैं। पहले ज्ञान योग इन सबका आश्रय छोड़ करके भक्ति में लग गए हैं लोग। तो महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारे नित्य में निमित्त प्रकट हुआ हूं, घर घर में ऐसा कीर्तन का प्रचार करूंगा कि सारा संसार मेरे यश में नाचेगा। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति को पाने के लिए तप किया करते हैं, उस भक्ति को मैं सर्वसाधारण में वितरण करूंगा। कि जो भक्ति ब्रह्मा शिव नारद पाना चाहते हैं, जिसके लिए तपस्या करते हैं कि ऐसी भक्ति मिल जाए, भगवान की प्रेम में भक्ति, भगवान के आनंद में ही नाचें और कोई चिंता हृदय में हो ही ना, ये तो मानते हैं, उसके लिए तप करते हैं ब्रह्मा शिव नारद, क्योंकि तप से सारा कुछ मिलता है भैया। बोले उस भक्ति को जो ब्रह्मा शिव नारद जिसको पाने के लिए तप करते हैं, उस भक्ति को मैं तो ऐसे ही दे दूंगा सर्वसाधारण में। सर्वसाधारण कौन है, जो कुछ नहीं करते, साधारण संसार में मगन है भैया। हाय पुत्र, हाय स्त्री, हाय पैसा, हाय घर, हाय मकान, हाय दुकान, ये सब चीज में लगे हुए हैं। जो ऐसे सर्वसाधारण लोग, भोले भाले साधारण लोग, माया में फंसे हुए लोग, परिवार पुत्र और सब इसके लिए जीने वाले, उनको भी दे दूंगा वो भक्ति। कहते मैं तुमसे मैं ये कह देता हूं, महाप्रभु कह रहे हैं। अद्वैताचार्य जी बोले यदि भक्ति को वितरण करना है तो स्त्री शूद्र आदि जितने भी मूर्ख और अज्ञानी हैं उन सबको भी दे दीजिएगा। अब अद्वैताचार्य जी और ऑफर ले रहे हैं हाथ में। बोले स्त्रियां क्या होती है, मूर्ख होती हैं। अब देखनी कभी भी आप देखिएगा, स्त्री जाति जो है, अगर साधारण कोई नहीं होते, लेकिन जनरली जो स्त्री जाति है उसको मूर्ख क्यों बोला गया शास्त्र में, क्योंकि स्त्रियां सारा दिन इधर उधर की बात करेंगी। बड़ा चंचल मन होता है स्त्रियों का। एक टाइम में दिमाग में स्त्रियों के, एक बार स्त्री का दिमाग दिखाया गया था तो उसमें दिखाया था एक ही टाइम में पता नहीं कितना कुछ चल रहा होता है उसके अंदर दिमाग में। तो एक ही टाइम में 8-8, 9-9 प्रकार की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो कहते हैं जितने भी मूर्ख लोग हैं, शूद्र हैं, अज्ञानी हैं, उन सबको भी भक्ति दे दीजिएगा। महाप्रभु को कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी। विद्या धन कुल तपस्या आदि के अपने अपने विद्या धन कुल तपस्या आदि के अभिमान से जो व्यक्ति आपकी भक्ति और आपके भक्तों के विरोधी हैं, वे सब महापापी लोग भी आपकी सुदारता को देख करके जल मरे। बोले जो लोग क्या करते हैं, विद्या
बड़ा कई लोगों को मैं चतुर्वेदी हूँ जी, मैं 3 वेदों को जानने वाला, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भक्ति करते नहीं है, भगवान को नहीं मानते, बड़ी बड़ी वेदों की ऋचाएं पढ़ेंगे, इतने इतने श्लोक बोलेंगे। धन का मद ऐसा मद होता है कि विद्या का मद तो छोड़ ही दो। फिर धन के मद वाला कैसा मद होता है? धन का धनी व्यक्ति विद्या वाले को भी अपने अंडर कर लेता है। बड़े बड़े जो भट्टाचार्य सट्टाचार्य धनी लोगों के घरों में जा जाकर के पाठ करते हैं पैसे के लालच में, और वो लोग उनको पीछे लगा करके चलते हैं। कल ही हमारे पास कोई एक व्यक्ति बैठा था, उसका थोड़ा एक पदवी मिल गई है, तो वो लोग कह रहे हैं हम इस्कॉन गए तो हमें स्पेशल लाइन में खड़ा कर दिया, इस्कॉन वाले हमारे हाथ जोड़ जोड़ के खड़े थे पीछे। अब देखो वो ऐसी बातें करते हैं, उनको लज्जा भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो लोग मद में अंधे हो रहे हैं, अपने पद के मद में अंधे हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता उनका अपराध हो गया है। भाई इस्कॉन वाले अगर तुम्हारे पास पीछे हाथ जोड़ के खड़े भी हैं, वो क्यों खड़े? क्योंकि तुम एक ऐसे पद पे हो वहां पे, कल को उनको पता है कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें आप मदद कर दोगे। अब वो आपके पास वो आएंगे तो आप मदद करोगे। भक्त तो बेचारे होते ही दीनहीन है। लेकिन अगर साधारण देखा जाए तो क्या ये बात ठीक है? अगर कोई भक्त हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो ये क्या उचित बात है? नहीं, हमें हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए उनके आगे, हमें छोटा बन करके जाना चाहिए। हम क्यों स्पेशल लाइन में लगे मंदिर में जाके पीछे से खड़े होकर? क्या दर्शन नहीं होते भगवान के? वहां जाकर के सेवा का भाव छोड़ करके अपनी पूजा करवाना, अपने पीछे लगा लेना लोगों को, ये क्या है? धन का मद, पद का मद। बोले अद्वैताचार्य जी, बोले प्रभु ये सारे मद, कोई व्यक्ति कुल का मद होता है किसको? मैं बड़े ब्राह्मण कुल में, हम वो ब्राह्मण है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, हम ये हैं वो हैं। तो वैसे धन मद, जो कुल के मद के अंधे व्यक्ति, अभिमान में जो आप भगवान की भक्ति और उनके भक्तों के विरोधी होते हैं, ऐसे लोग जनरली जो विद्या के मद में, धन के मद में अंधे होते हैं, कुल के मद में अंधे होते हैं, पद के मद में अंधे होते हैं, ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति से बड़े दूर होते हैं। भक्ति मार्ग पे वही चल सकता है जो दीनहीन है, जो इसीलिए भगवान भक्तों को देखा भी जाता है इस प्रकार की चीजें देते भी नहीं है, ज्यादातर कष्ट देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको ये चीजें दे दी तो इसमें अंधा ना हो जाइए, फिर मेरे भक्तों का अपराध करेगा और नीचे गिर जाएगा। इसीलिए भगवान थोड़ा कष्ट देते रहते हैं भक्तों को। ये भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। भक्तों को कर्मों के कारण कष्ट नहीं मिलता अपने, ऐसा कोई कर्म नहीं होता भक्तों का। भक्तों को कष्ट मिलता है भगवान की इच्छा से। भगवान अपनी इच्छा से उनको कष्ट प्रदान करते हैं, ताकि इसको मैं सोने को जैसे जितना अग्नि में ज्यादा दग्ध करोगे सोना सोना रह जाएगा पवित्र, और जो मैल है वो छूट जाता है। मैल को निकालने के लिए भगवान क्या करते हैं? कष्ट देते हैं, ताकि ये कुंदन की तरह, कुंदन बन जाता है सोना अग्नि में तप करके, कुंदन की तरह तप करके निकल जाए। इसीलिए यहां पर बताया गया कि जो धन का मद है, विद्या का मद है, कुल का मद है, ये क्या कर देता है? व्यक्ति को अंधा कर देता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को ये नहीं देते। तो अद्वैताचार्य जी भगवान को कह रहे हैं, महाप्रभु को, कि आप अपनी भक्ति शूद्रों को, स्त्रियों को, साधारण लोगों को दे दीजिए। साधारण लोगों में ऐसे लोग नहीं आएंगे विद्या धन मद वाले, वो साधारण लोग हैं बेचारे, संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन सीधे साधे लोग हैं। मंदिर आते हैं तो पूजा करते हैं, कोई वैष्णव आ जाए तो उनको प्रणाम करते हैं, और थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं सेवा में, कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी। तो ऐसे साधारण लोग, ऐसे साधारण लोगों को तो आप भक्ति दे दीजिए अपनी, कहते वो तो आपके प्रेम में नाचें, और उनको देख करके, उनका कल्याण देख करके उनको वैकुंठ प्रदान कर देंगे आप। तो ये महापापी जो लोग हैं ना, आपकी उदारता को देख करके जल जल के मरेंगे। अरे बताओ, हम तो ऐसे ही रह गए और ये वैकुंठ में चला गया। तो कह रहे आप ऐसे करना, अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं आप कुछ ऐसा कीजिए कि चंडाल तक आपके नामों को और आपके गुणों का कीर्तन करके नाच उठे। चंडाल कुत्ते का मांस खाने वाले को बोलते हैं, बड़ा ही नीच प्राणी होता है। एक मनुष्य होता है, व्यक्ति होती है, एक जाति होती है चंडाल जाति। तो बोलते चंडाल भी आपके नामों का उच्चारण करे, आपके गुणों को गाए। आप ऐसा कुछ कीजिए, ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए सब जीवों को। तो अद्वैताचार्य जी बड़ी सुंदर सुंदर बद्ध जीवों के लिए हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अभी समय हो गया है, अगली कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।